और देखिए, विजयादशमी के मौके पर बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेलती है। रांची के दुर्गाबाड़ी में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देख रहे कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अभी मैं दुर्गाबाड़ी में हूं, जहां बंगाली समुदाय की जो महिलाएं हैं वो सभी पहुंच रही हैं एक एक करके माता रानी के दरबार में, क्योंकि आज विजयादशमी है और आज के दिन खास तौर पे जो बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं ये सिंदूर खेला के तौर पर मनाती है। तो अब सारी महिलाएं यहाँ एक एक करके पहुंच रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि सिंदूर खेला का जो महत्व है वो क्या है। सिंदूर खेला का महत्व है, माँ हमारे पास हमारे इस धरती लोक पे आती है 10 दिन के लिए। इस बार तो देखा जाए तो 11 दिन के लिए माँ आई है, तो अब उनकी विदाई की बारी है। तो उनके आशीर्वाद से सिंदूर खेला हमारे सौभाग्य का दर्पण है। सिंदूर खेला का जो महत्व है, हम चाहेंगे कि आप भी एक बार बताएं कि सिंदूर खेला का महत्व खास तौर पे सुहागन जो महिलाएं उनके जीवन में। देखिए, महिला इस दिन के लिए वेट करते हैं। हाँ, भले आज मन थोड़ा भारी है, माँ चल जाएंगे, लेकिन हर सुहागन के लिए आज का दिन बहुत स्पेशल है। और हर सुहागन ये चाहते हैं कि वो जितना दिन जिए ये दिन उनके जीवन में जरूर आए। और ये सिंदूर खेलने के लिए कल रात से बेचैनी होता है कि हम कब सुबह उठे, तैयार होके और चले यहाँ। तो हर सुहागन के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। ये जो अभी हम लोग थोड़ा देर बाद में सिंदूर से अपने आप को रंग लेंगे, ये बहुत ही मतलब मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। कितना महत्व रखता है सिंदूर खेला? हम लोग में तो बहुत ही महत्व है, सबके लिए महत्व है, सुहागिन के लिए ही महत्व है। ये बात मन तो आज बहुत भावुक हो। हाँ, मन भावुक है, लेकिन ये खुशी का बात भी है कि माँ फिर से लौटेगी। यही खुशी में हम लोग मनाते हैं। क्या परंपरा है, कैसे खेला जाता है सिंदूर खेला, ये थोड़ा सिंदूर खेला देखिए एक सुहागन का चीज है। माँ आती है, माँ का इंतजार रहता है लोगों को। माँ जाने लगती है तो लोग को आशीर्वाद देती है कि सदा आप सुहागन बने रहें, इसलिए लोग सिंदूर खेला खेलते हैं। और खुशी का भी प्रतीक है, हम लोग होली के रूप में इसको मनाते हैं। जी बिल्कुल। तो जितनी महिलाएं हैं उनके जीवन में, खास तौर पे जो सुहागन महिलाएं हैं उनके जीवन में जो सिंदूर खेला है वो बहुत महत्व रखता है। और महिलाएं उनसे भी जानना चाहेंगी क्या महत्व है, कैसे खेलते हैं, क्या परंपरा है। महत्व तो यही है कि माता रानी को हम लोग सिंदूर लगाते हैं और फिर अपने आप को लगाते हैं और फिर एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगाकर और माता रानी की विदाई का हम लोग ये करते हैं, मतलब खुशी मनाते हैं कि माता रानी अच्छे से अपने घर जाए। और फिर हम लोग को इंतजार रहता है कि 12 महीने के बाद फिर माता रानी हमारे यहाँ 10 दिनों के लिए आएंगी। और इस बार तो 11 दिनों के लिए आई है माता रानी। इस बार माता रानी 11 दिनों के लिए आएगी, तो मन तो बहुत भावुक उठा। सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली टू यू। थैंक यू। और आपने क्या पूछा मैम? आज मन बहुत भावुक हो उठाया, माता रानी 11 दिन के लिए रही है इस बार। माँ को छोड़ने का मन तो नहीं है, पर ये ऐसा करना पड़ता है। ये हम लोग के हिंदू धर्म में है कि माँ को विदा करना है, लेकिन माँ फिर से आएंगी, मेरा सौभाग्य देंगी, हम सबको सौभाग्य देंगी। वे विश कि हम लोग बहुत खुश रहेंगे, अगले साल तक माँ फिर आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जितनी महिलाएं हैं ये बहुत ही उत्साहित नजर आ रही हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे सिंदूर खेला होने वाला है। उससे पहले सभी माता रानी के दरबार पहुंच रही है, माता रानी के पास माथ टेक रही है और कुछ देर बाद जो है सिंदूर खेला यहाँ खेला जाएगा। बता दूं कि लगभग 450 वर्षों से पहले से ही जो है सिंदूर खेला खेला जाता है। और हर वर्ष ऐसे ही जो बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं वो एकजुट होती है, माता रानी के माथे पर सिंदूर लगाती है, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जो है ये सिंदूर खेला खेलती है। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए। और सहयोगी आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, आज विजयादशमी है, दशहरा है, ऐसे में बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेलती है। आप वहां मौजूद हैं दुर्गाबाड़ी में, तस्वीरें दिखाइए वहां की, किस तरह से महिलाओं में उत्साह है। जी बिल्कुल रश्मि, अभी मैं दुर्गाबाड़ी में हूँ जहाँ बंगाली समुदाय की जो महिलाएं हैं वो एकजुट हुई है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे भव्य तरीके से जो है वो सिंदूर खेला खेला जाएगा। इसको लेकर सभी महिलाएं जो है यहाँ पे पारंपरिक जो पोशाक है इनका वो पहनकर अच्छे से 16 श्रृंगार जो हम कहते हैं वो करके यहाँ पहुंची। बहुत ही महत्व रखता है उनके जीवन में जो है सिंदूर खेला, खास तौर पे जो सुहागन महिलाएं होती है उनके जीवन में जो है सिंदूर खेला बहुत ही महत्व रखता है। मेरे सहयोगी को कहेंगे कि पहले वो माता रानी के दर्शन कराया, क्योंकि माता रानी के दरबार में तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं। माता रानी के दरबार में माथ टेक रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब से कुछ देर में ही यहाँ पे सिंदूर
खेला जाएगा उससे पहले यहाँ पे सभी पुष्प चढ़ाने वाली हैं। उसके बाद सभी महिलाएं जो हैं वो एकजुट होकर माता रानी का यहाँ पे सिंदूर खेला खेलेंगी। बता दें कि सभी महिलाएं पहले माता रानी को जो है वो सिंदूर लगाएंगी, उनके माथे पर सिंदूर लगाएंगी। उसके बाद आपस में एक दूसरे को जो है वो सिंदूर लगाकर जो है सिंदूर खेला जो है वो खेलेंगी। तो हम कुछ महिलाएं हैं, पहले उनसे भी बातचीत करेंगे। आज सिंदूर खेला है, क्या परंपरा है, कैसे खेलते हैं सिंदूर खेला? भगवान पे चढ़ा के, दुर्गा माँ पे चढ़ा करके सब एक दूसरे को लगाते हैं गाल पे और माथे पे सिंदूर देते हैं। जितनी भी ब्याहता लोग रहती है वो सब एक दूसरे को सिंदूर डालती है, ये परंपरा। और भी कुछ महिलाएं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या महत्व है आज के सिंदूर खेला के, खास तौर पे सुहागन? बहुत ही ज्यादा महत्व है भाई, हम लोग सुहागनों के लिए बहुत शुभ पर्व है ये। हम लोग सभी लोग आते हैं हर साल और सिंदूर माता जी को लगाकर और खुद सब लोग एक दूसरे को लगाते हैं। सिंदूर खेला जो खेलते हैं, क्या परंपरा है, कैसे खेला जाता है? माना जाता है कि माता की विदाई यानी मायके से ससुराल जाने की एक प्रक्रिया है। जैसे बेटी लोग ससुराल जाती है तो उसको सिंदूर के विदा किया जाता है ना, उसी तरह माँ को हम लोग करते हैं, विदा करते हैं। और बहुत ही महत्व है ये खेल। हम लोग हर साल आते हैं, पूजा अच्छा से करते हैं, माता जी को लगाकर चरण में, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को लगाते हैं। मन तो कहीं ना कहीं बहुत भावुक हो जाता है। 11 दिन तक इस बार माता जी रही, माता रानी की विदाई होती है तो भावुक तो हो ही जाते हैं लोग। साल इंतजार रहता है माता जी, बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत दिन से इंतजार करते रहते हैं कि हम लोग का ये दिन आए और हम सभी सुहागने एक साथ खेले, हम लोग सिंदूर खेला। तो कहीं ना कहीं जो सुहागन है वो कुछ खासा ही एक्साइटेड रहती है, उनके जीवन में जो है बहुत ही महत्व रखता है। और भी कुछ सुहागन है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आज सिंदूर खेला है, कैसा लग रहा है? सारी महिलाएं एकजुट हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये हर साल होती है और हम भी हर साल ही आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या महत्व है जीवन में सिंदूर खेला है, खासतौर पर सुहागनों? ये तो सुहागे, इसका कोई महत्व ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा ये माँ का आशीर्वाद ही समझेंगे और हमेशा चाहेंगे सभी सुहागन ही रहे और सबका अच्छा बीते। तो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जितनी सुहागन है वो आती है, खेलती है। कितना मन आज खुश है, मन भावुक भी होगा। बहुत स्पेशल है ये फीलिंग, क्योंकि 9 दिन का जो दुर्गा पूजा का पाठ है उसका समापन इसी सिंदूर खेला के साथ होता है, तो बहुत स्पेशल फीलिंग है। अच्छा, अभी पहले पुष्प डाला जाएगा, उसमें मनोकामना मांगते हैं, क्या विधि है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत विशेष विधि के बारे में तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, मगर मेरे हिसाब से जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसे पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से जो है महिलाएं यहाँ पे सिंदूर खेलती है। खासतौर पे जो विवाहित होती है वो खेलती है। हर वर्ष ऐसे ही भव्य तरीके से जो है यहाँ पे सिंदूर खेला जाता है। सभी महिलाएं, खासतौर पे बंगाली समुदाय की महिलाएं एकजुट होती है, एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, माता के विदाई के तौर पर गले मिलती है, माता से प्रार्थना करती है, लंबी आयु, अच्छे सुख समृद्धि, अच्छे परिवार की मनोकामना करती है और एकजुट होकर ऐसी भव्य तरीके से जो है यहाँ पे सिंदूर खेला खेलती है। एक बार आप ये लाइव तस्वीरें देखिए, ये दुर्गा बारी का है जहाँ पे सभी एकजुट हुए हैं, महिलाएं पुरुष और सभी अभी अब से कुछ ही देर में यहाँ पे भव्य तरीके से सिंदूर खेलने वाले। फिलहाल अभी माता रानी की आराधना चल रही है, पूजा अर्चना हो रही है। इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे भव्य तरीके से सिंदूर खेला का आयोजन होने वाला है। जी ठीक है, बिल्कुल आकांक्षा, और सिंदूर खेला की वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आज विजयदशमी है और ऐसे में समय है बाकी विदाई का, मन भावुक है, लेकिन आज भी भक्तों में उत्साह है। आज बंगाली समाज में सिंदूर खेला होता है जिसे लेकर महिलाएं काफी उत्साहित है। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।